Hello everyone and welcome back to another video of your YouTube channel ARS Fitness। तो आज की वीडियो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जार्गन या फिर जिम टर्म्स के बारे में जो जिम में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं और बिगनर्स को इनका मीनिंग नहीं पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप थंबनेल यूट्यूब अपनी थंबनेल और टॉपिक तो देख ही चुके होंगे। बिगनर्स जो है इन टर्म्स से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली बिगनर्स गाइड टू जिम वोकैबुलरी है जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इजी से। सिंपल जो बेसिक्स यूज़ होते रहते हैं जिम में, नॉर्मल वर्ड्स। एग्ज़ाम्पल पहला आता है रेप्स, जो कि रेपिटेशन से बना है, शॉर्ट कर देते हैं उसे रेप्स कहते हैं। रेप्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं बाइसेप्स कर्ल, तो बाइसेप्स कर्ल में जो हम कंटिन्यू अगर हम इसे 12 बार ऐसे करेंगे तो उसे 12 रेप्स कहेंगे। और फिर एक गैप लेंगे, देन हम दोबारा 12 करेंगे तो ये दूसरा सेट हो जाएगा। जो कंटिन्यूसली हमने 12 करे वो 12 रेप्स 1 सेट कहलाएगा। और फिर गैप लेने के बाद अगर हम फिर से करेंगे 10 रेप्स या 12 रेप्स, वो दूसरा सेट कहलाएगा। तो रेप्स और सेट समझ में आ गए होंगे लेमन लैंग्वेज में। अगर लेमन लैंग्वेज में नहीं समझ में आए तो आप इनकी डिफिनीशन देख सकते हैं। सेट्स रेप्स देन बात आती है इंड्योरेंस की। इंड्योरेंस होता है आप कितनी देर तक वर्कआउट कर सकते हैं, इसे आप कहते हैं इंड्योरेंस, जो कि यूज़ होते हैं टर्म्स इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है कि आप कि एक बार में कितना हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ। और इंड्योरेंस कहते हैं कैपेसिटी टू लास्ट। इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ। देन जो आता है आइसोलेट मूवमेंट एंड कंपाउंड मूवमेंट। आइसोलेट मूवमेंट वो होती है जिस पे आपका एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है। बाइसेप्स कर्ल जो है वो है आइसोलेट मूवमेंट। और जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं उस पर एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल पुशअप्स में आपका ये जॉइंट और ये दोनों इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गए आपके कंपाउंड और आइसोलेट मूवमेंट। देन सेट भी होते हैं कई तरह के। एक होता है ड्रॉप सेट में आप जब सेट करते रहते हैं और आप थक जाते हैं तो आप वेट ड्रॉप करते हैं और उससे लाइट वेट लेके कंटिन्यू करने लगते हैं, उसे ड्रॉप सेट कहते हैं। और फेलर सेट कहते हैं उसे कि आप वेट से तब तक वर्कआउट करते रहें, रेपिटेशंस लगाते रहेंगे कंटिन्यू, दूसरे सेट में नहीं जाएंगे, एक ही सेट को फेलर तक ले के जाएंगे जब तक आप जवाब नहीं दे देते या आप बिल्कुल थक नहीं जाते कि आप उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। फेलर भी कई तरह के होते हैं। देन हम सुपर सेट की बात करेंगे। सुपर सेट फॉर एग्जांपल आप एक सेट कर रहे हैं बाइसेप्स कर्ल का, देन इसके बाद आप बिना गैप के दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बिना गैप के दूसरी एक्सरसाइज को वो कोई भी सेट करेंगे उसे सुपर सेट कहेंगे। देन हमारा आता है जायंट सेट होता है एक ही सेट में। जब जायंट सेट वो सेट होता है जिस पे हम 2 या 2 से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं बिना रुके हुए, बिना गैप के, वो पूरा जायंट सेट कहलाता है। ये था जायंट सेट। देन हमारा आता है जो आप टर्म नहीं जानते होंगे, वर्कआउट स्प्लिट क्या होता है? आप डिफरेंट मसल्स को जब टारगेट करते हैं, डिफरेंट मसल्स का वर्कआउट करते हैं डिफरेंट डेज में, तो उसे वर्कआउट स्प्लिट कहते हैं। और री रैक जब आप डंबल रैक से उठाते हैं उसे दोबारा रखने को हम री रैक कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जिम ट्रेनर यूज़ करते हैं कि हम आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो जब हमारा हाफ पूरा लेके आते हैं, पूरा मसल स्क्वीज़ होता है, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। छोड़ने को रिलैक्सेशन कहते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन और हाफ रेंज ऑफ मोशन की बहुत लोग बात करते हैं। तो ये क्या होता है? फुल रेंज ऑफ मोशन मतलब कि आपको जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसे कम्प्लीटली करना है। सिंपल से ही समझेंगे, बाइसेप्स कर्ल ये जब आप यहाँ तक लेके आए और फिर वापस ले गए तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं हुई, ये हाफ रेंज ऑफ मोशन है। अगर आप इसे पूरा लेके आएंगे ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन, देन इसे कहेंगे हम फुल रेंज ऑफ मोशन। मिक्स वर्कआउट
डिफरेंट मसल्स को एक ही दिन में टारगेट करना मिक्स वर्कआउट कहलाता है। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें कॉम्बिनेशन प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स आपको बैलेंस तरीके से मिलते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये थी आज की